कॉकरेन, कॉकरेन गाइडलाइंस। कॉकरेन एक ऐसी संस्था है जो किसी भी साइंटिस्ट को पैनल में नहीं रखती है अगर उस साइंटिस्ट का कनेक्शन किसी न किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी से कभी भी रहा है तो। और कॉकरेन एक ऐसी संस्था है जो किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी से कभी भी डोनेशन नहीं लेती है, वो सिर्फ गवर्नमेंट से डोनेशन लेती है। करीब 125 देशों के गवर्नमेंट ने कॉकरेन को फंड किया है। हमारे आसपास के देशों के लिए जो कॉकरेन का नियरेस्ट सेंटर है वो है पिनांग, पिनांग है मलेशिया में, पिनांग मेडिकल कॉलेज। 3 साल पहले पिनांग मेडिकल कॉलेज में मैंने कॉकरेन की ट्रेनिंग भी ली है। तो कॉकरेन को आप भरोसा कर सकते हैं, कॉकरेन जो बोलता है उसको आप पैरामीटर मान सकते हैं। तो कॉकरेन क्या बोलता है? कॉकरेन बोलता है My name is Munzir Dale. I'm a professor of electrical. इन ट्रीटिंग ब्लड प्रेशर लेस देन 160/100, यानी कि जिसका भी ब्लड प्रेशर नेचुरली 160/100 से नीचे है उसको दवा देंगे और घटाने के लिए, दैट कैन बी डेंजरस। हाँ, किसी का ब्लड प्रेशर 160/100 से भी ऊपर चला जाता है तब कभी कभी दवा देने की जरूरत पड़ सकती है, इससे नीचे तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। और अगर आप लेते हैं दवा तो आप अपना नुकसान करते हैं, स्पेशली फॉर द डायबिटीज पेशेंट। ये गाइडलाइन ये कहती है अगर आप डायबिटीज पेशेंट हैं और ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं तो अगर आपका ब्लड प्रेशर बिना दवा लिए 160/100 से नीचे और ऑटोमेटिकली है तो आपको दवा की जरूरत नहीं है और दवा लेना आपके लिए खतरनाक है, डेंजरस है। ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर ये आपस में कनेक्टेड वर्ड है। आपने देखा होगा जिसको ब्लड प्रेशर की दवा लेता है वो कुछ दिन बाद ब्लड शुगर की दवा लेता है, और जो डायबिटीज की दवा लेता है वो कुछ दिन बाद ब्लड प्रेशर की दवा भी लेता है। करीब 73% डायबिटीज के पेशेंट हैं जो ब्लड प्रेशर की दवा भी ले रहे हैं। मतलब एक लेंगे तो दूसरा अपने आप में गिफ्ट में आ जाएगा, दोनों सेट में, दोनों कॉम्बिनेशन में है, एक के साथ एक फ्री, राइट। इसी तरह से सीडीसी मतलब सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल कि अबाउट 73% ऑफ द डायबिटीज पेशेंट दे आर आल्सो ऑन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। डायबिटीज की दवा क्या करता है? डायबिटीज की दवा हार्ट को कमजोर कर देगा, नंबर 1। नंबर 2, डायबिटीज बॉडी में जो स्टिकीनेस है, स्टिकीनेस को बढ़ा देगा ब्लड वेसल्स में। स्टिकीनेस अगर बढ़ जाएगा तो कोलेस्ट्रॉल जमेगा, कैल्शियम जमेगा तो ब्लड प्रेशर और ज्यादा हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट ट्रायल का मैं नतीजा बताता हूं, एकॉर्ड ट्रायल। इसमें 2 पेशेंट को 2 ग्रुप में बांट दिया। सारे पेशेंट के ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर 250 के करीब थे, 250, 225 से लेकर 250 के बीच में। एक ग्रुप को क्या किया, दवा देके ब्लड शुगर को 150 से नीचे ले आए, और एक ग्रुप को क्या किया, कुछ भी नहीं किया, उनका ब्लड प्रेशर शुगर को सिर्फ मॉनिटर किया। जिस ग्रुप का ब्लड शुगर दवा देके नीचे ले आए उस ग्रुप में 22% मोर डेथ, 22% ज्यादा लोग मरे। उस ग्रुप में ज्यादा वेट गेन हुआ, उस ग्रुप में ज्यादा हार्ट डिजीज हुआ, उस ग्रुप में ज्यादा फ्लूइड रिटेंशन हुआ। ये ट्रायल हुआ था 2008 में। 2008 से लेकर अभी 2018 है, 10 साल लग गए। और अब जाके इसके को आधार बना के गाइडलाइन बदले गए, और गाइडलाइन नए ये कि आपको दवा नहीं लेनी है अगर ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों ज्यादा है तब भी, लेकिन उसको आपको नेचुरल रखना है। यू हैव टू मॉनिटर इट, और मॉनिटर करके आपको नेचुरली उसको कम करना है। न्यू गाइडलाइन, उसमें मैं आपको समझाता हूं कैसे करना है, क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, राइट। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि डायबिटीज है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, हाई ब्लड प्रेशर है, यू हैव टू मॉनिटर इट, और मॉनिटर करके आपको नेचुरली उसको कम करना है। न्यू गाइडलाइन, उसमें मैं आपको समझाता हूं कैसे करना है, क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, राइट। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि डायबिटीज है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, हाई ब्लड प्रेशर है, ये तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं। एक की भी अगर दवा लेते हैं इनमें से तो बाकी दोनों चीज अपने आप बढ़ जाती है, तो उनकी दवा आप ऑटोमेटिकली डॉक्टर दे देगा, और अल्टीमेटली आप तीनों चीज की दवा लेंगे। इन तीनों में जो सबसे ज्यादा खतरनाक है वो है हाई कोलेस्ट्रॉल की दवा। आपको जान के हैरानी होगी कि दुनिया में हाई कोलेस्ट्रॉल की कोई दवा नहीं है, अभी तक नहीं बनी। अब आप सोच रहे होंगे जो दवा आप लेते हैं वो कौन सी दवा है फिर? कितने लोग हाई कोलेस्ट्रॉल की दवा लेते हैं ना? मैंने अभी क्या बोला कि दुनिया में हाई कोलेस्ट्रॉल की दवा नहीं बनी, लेकिन आप लेते हैं कोई दवा और वो जब खाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल मेजर करते हैं तो कम हो ही जाती है। और मैं बोल रहा हूं कोई दवा नहीं बनी। समझिए इसको अंडरस्टैंड कीजिए, साफ हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल क्या है पहले ये समझिए। आप अंडा लीजिए, अंडे को अगर आप एक एनवायरमेंट देकर उसको ऐसे चक्कर कटाते रहे कुछ दिनों तक, एक टेम्परेचर पे रखें, गर्मी दें उसको, तो क्या होगा उसके अंदर से? एक चिड़िया निकलेगी। कभी आपने सोचा इस अंडे के अंदर ऐसा क्या है कि इसके अंदर से एक लाइफ, एक जिंदगी निकल जाती है? उसको लैब में दीजिए कि इसमें क्या ऐसा है कि जिससे लाइफ बनती है, अंडे का लाइफ, चिड़िया बन जाती है। 68% उसके अंदर जो है, जो ताकत लाती है, एनर्जी लाती है, पावर, ये लाइफ बनाने, दैट इज कॉल्ड कोलेस्ट्रॉल। नो कोलेस्ट्रॉल नो लाइफ। और ये सिर्फ चिड़िया की बात नहीं है, इंसान की बात भी है। इसीलिए एफडीए ने बोला है जो ऐसी औरतें जो बच्चा पैदा करना चाहती हैं तो अगर वो कोलेस्ट्रॉल की दवा लेंगी तो उनका बच्चा पैदा होने में दिक्कत आएगी, या बच्चा पैदा नहीं होगा, या डिफॉर्मिटीज के साथ पैदा होगा। यानी कि नो कोलेस्ट्रॉल, लेस कोलेस्ट्रॉल, नो लाइफ। इसीलिए इस दवा को एक्स कैटेगरी ड्रग कहते हैं, कि मतलब जो लोग बच्चा चाहते हैं, मैन या वुमेन दोनों, तो तब तक के लिए कोलेस्ट्रॉल की दवा ना लें। कोलेस्ट्रॉल इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके बिना जिंदगी शुरू नहीं हो सकती, इंसान की जिंदगी या चिड़िया की जिंदगी। जिंदगी शुरू होने में जो सबसे महत्वपूर्ण रोल है वो है कोलेस्ट्रॉल का, राइट। तो कोलेस्ट्रॉल को कभी भी किसी को कम करने की आवश्यकता नहीं है, राइट। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्स कैटेगरी ड्रग, पहली बात। तो दूसरी बात कि मैंने आपको बोली कि कोलेस्ट्रॉल की कोई दवा बनी नहीं है, लेकिन जो आप लेते हैं वो क्या है, इसको जरा अंडरस्टैंड करते हैं। आप कभी भी डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से बोलिए ये कोलेस्ट्रॉल की दवा का असली नाम बताइए, इस दवा का नाम क्या है वो बताइए, केमिकल नेम बताइए। तो डॉक्टर क्या वर्ड बोलेगा, सुनिए जरा, कि केमिकल नेम क्या है उसका केमिकल नेम है HMG को एंजाइम इनहिबिटर। डॉक्टर ये नहीं बोलेगा वो कोलेस्ट्रॉल इनहिबिटर, कोलेस्ट्रॉल की दवा नहीं है। आप अपने कोलेस्ट्रॉल की दवा लेकर डॉक्टर बोलिए इसका नाम बताइए क्या है, केमिकल नेम क्या है, डॉक्टर बोलेगा इसका केमिकल नेम है HMG को एंजाइम इनहिबिटर। कोलेस्ट्रॉल इनहिबिटर नहीं बोलेगा वो।
अच्छा, HMG कोएंजाइम इनहिबिटर, मतलब HMG कोएंजाइम एक केमिकल बॉडी बनाती है, उसी को रोकने वाला जो है वो है आपकी कोलेस्ट्रॉल की दवा। जब भी आप कोलेस्ट्रॉल की दवा लेते हैं वो कोलेस्ट्रॉल को नहीं घटाती है, वो इस केमिकल को बॉडी से घटा देती है। लेकिन ये केमिकल क्या करता है?